हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज, साथ ही साथ यूजीसी एंटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीएचजीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 नवंबर 2021 को, उसका सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। टेंटेटिव सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। बाकी जो भी सॉल्यूशन आयोग देगा, ऑफिशियल आंसर की जो आएगी वही सर्वोपरि होगा। यहाँ पर हम लोग 99% एक्यूरेसी के साथ ऑप्शंस को देखेंगे। बाकी आयोग की वेबसाइट जो है सर्वोपरि होगी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सामान्य ज्ञान जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट पेपर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन मिशन ऑफ नासाज न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट। यानी कि नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना जो है नासा का जो नियर अर्थ ऑर्बिट, इसका फुल फॉर्म है नियर अर्थ ऑर्बिट का जो है काम होगा, यानी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एन एस्टेरॉइड नियर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट उत्तर प्रदेश दिवस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो जो पहला उत्तर प्रदेश दिवस है निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 2018। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप्ड बाय DRDO। यानी कि DRDO ने जो कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की है उसका क्या नाम है। उसका जो नाम है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर है डिपकोवेन। ठीक है, डिपकोवेन जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। और आपका लिस्ट 2 दे रखा है पॉपुलर स्पोर्ट कबड्डी, 2 एथलेटिक्स, 3 बैडमिंटन और 4 है रेसलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी जो केरला है, केरला का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है एथलेटिक्स। केरला का पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है, एथलेटिक्स है। आंध्र प्रदेश का जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है बैडमिंटन है। हरियाणा का जो है आपका रेसलिंग है। और उत्तर प्रदेश का जो है कबड्डी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कूल बैग पॉलिसी। यानी कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने जो है नई स्कूल बैग नीति को शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा एटीट्यूड में जो है परिवर्तन परिलक्षित होता है। यानी द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ स्टूडेंट बाय टीचिंग इज रिप्रेजेंटेड इन देयर एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमोटर डोमेन वाज प्रोपाउंडेड बाय। यानी कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा हैरो ने। हैरो ने जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हैरो ने जो है साइकोमोटर डोमेन को प्रोपाउंड किया था 1972 में। बाकी ब्लूम्स में जो है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स का, और ब्लूम्स क्रथवाल और मसीहा का जो है आपका अफेक्टिव डोमेन इन्होंने दिया था। साथ ही साथ अगर सिम्पसन की बात करें तो सिम्पसन ने भी साइकोमोटर डोमेन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिम्पसन नहीं है, हैरो है। और हैरो ने भी जो है साइकोमोटर डोमेन दिया है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAAC। NAAC का फुल फॉर्म क्या है। तो NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, NAAC का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही आंसर है। NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड।
यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम कब घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है को जाना जाता है। यानी कि यूजीसी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो नई पहल लॉन्च की है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, सक्षम पोर्टल। ठीक है, 10वें का डी है ऑप्शन सही, सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो जो फायरफॉक्स है, टैली है, अवीरा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, विंडोज़ 98। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। ठीक है, तो विंडोज़ 98 क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे लिनक्स है। ठीक है, इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 TB ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, यानी कि 1 टेराबाइट मेमोरी कितने के बराबर होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1024 GB गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट, यानी 1 TB इक्वल टू 1024 GB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज कुकीज़? कुकीज़ क्या होता है? तो कुकीज़ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट फाइल हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द वेब ब्राउज़र, यानी कि टेक्स्ट फाइल होती हैं जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, मॉडेम इज यूज्ड फॉर विच पर्पज़ इन द ट्रांसमिशन? मॉडेम किस लिए मॉडेम जो है प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, असमकालिक असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इसका यूज़ होता है मॉडेम का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस? यानी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है, किसके द्वारा? तो देखिए, अमेज़ॉन, अलीबाबा और टाटा क्लिक, ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। लेकिन टेलीग्राम क्या है? चैटिंग सोशल साइट है, चैटिंग साइट है, यहाँ पर चैटिंग होती है। ठीक है, तो टेलीग्राम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, 2011 से 2020 के दशक को जो है जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी खाद्य कवक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? तो अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एगेराइकस या अगेरिकस जो है खाद्य कवक है और ये जो है मशरूम फैमिली से संबंधित है। मशरूम फैमिली से संबंधित है कौन? अगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्टेंसियास? स्टेंसियास क्या है? तो अगर इंस्टेंशियस की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। अर्जेंटीना में बड़े पशु फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? वास्ट कैटल फॉर्म्स इन अर्जेंटीना इज नोन एज स्टेंशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेरनोबिल ट्रेजेडी वॉज रिलेटेड? जो चेरनोबिल ट्रेजेडी हुई थी वो किससे संबंधित है? वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन था या एटॉमिक था या फिर अर्थक्वेक था या वोल्केनिक इरप्शन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन था। ठीक है, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित? रेडियोधर्मी विकिरण से, जो कि 26 अप्रैल 1987 को घटित हुई थी ये घटना। ठीक है, और चेरनोबिल जो है उस समय सोवियत संघ के अंतर्गत आता था, यानी कि रशिया में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रिचर? यानी कि जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, इन दोनों में से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अब आयोग देखिए किस आंसर को सही ठहराता है। लेकिन ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है पूरे वर्ल्ड में केवल 10% आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर 90% जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। समुद्री क्षेत्र की बात करें तो समुद्री क्षेत्र का बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वास्ट है, अभी भी कायदे से इसका अध्ययन हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। बाकी पॉसिबिलिटी समुद्री क्षेत्र की भी हैं। अब आयोग देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या आंसर की मानता है, उसको सर्वोपरि माना जाएगा। तब तक के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड देयर इज एन अनदर थिंग मोर प्यूज देन कांग्रेस एंड दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ इंडियंस। यानी कि किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, और चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास ने ये कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे राइट आंसर है बर्कनहेड। बर्कनहेड ने 7 जुलाई 1925 को एक स्पीच में ये कहा था कि जो स्वराज पार्टी है वो भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी है उस समय की। तो बर्कनहेड का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो निम्नलिखित में से कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी बेसाल्ट होगा। बेसाल्ट क्या है, एक इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, और यहाँ पर पूछा गया है कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है कौन सा। तो बेसाल्ट कायांतरित सेल का रूप नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, संगमरमर और शिस्ट जो हैं कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है। तो महासागरीय जल में लवणता कब घटती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी सही राइट आंसर है, जब भारी वर्षा होती है। क्योंकि जब भारी वर्षा होती है तो फ्रेश वाटर जो है महासागरीय जल में जाकर मिलता है और उसकी सैलिनिटी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली रेंज इज एसोसिएटेड विद विच ओरोजेनी। यानी कि अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल है, भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य में भारत सरकार भी शामिल है, भारत की संसद भी शामिल है, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। यानी आर्टिकल 48A किससे संबंधित है या 48 का किससे संबंधित है। तो जो आपका आर्टिकल 48 का है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। यानी एनुअल बजट किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 112 जो है आर्टिकल 112 माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 20A के अंतर्गत जो है आपका कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजंस आते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, कल के पेपर का सेकंड शिफ्ट का, 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों JRD टाटा, JD बिरला अन्य ने भारत की आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की, उस योजना को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, उस योजना को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये 15 वर्ष के लिए ये योजना बनाई गई थी और यह योजना जनवरी 1944 में लाई गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बाकी के आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे UGC नेट का जो पेपर होना है वो, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के और एग्ज़ाम होने हैं, 30 नवंबर को भी फिर से एग्ज़ाम होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो UGC नेट का पेपर और UGC नेट एजुकेशन पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करिए, यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट में सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारा कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व रखे हुए हैं यहाँ पर। और आगे अगर हम बात करें PGT एजुकेशन, PGT एजुकेशन मेन सब्जेक्ट और UGC नेट साइकोलॉजी, UGC नेट एजुकेशन, PGT साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंटेंट, ये सारे प्लेलिस्ट में यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इस चैनल पर एक बार विज़िट करिए और कंटेंट
को देखिए, लाभ उठाइए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।